हेलो स्टूडेंट आज हम सीखेंगे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ में से एक बहुत ही कॉमन कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है, हार्ट डिजीज़ है। तो आज हम उसको सीखेंगे, वो है ASD। तो ASD जो है ये है आर्टीरियल सेप्टिक डिफेक्ट, ASD। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आर्टीरियल सेप्टिक डिफेक्ट। तो ये क्या होता है कि राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ASD। तो ये कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी को आज हम सीख रहे हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगी, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी से पहले मैं आपको हार्ट की एनाटॉमी बता चुकी हूँ, और इससे मेरी पहले वाली जो वीडियो है वो हार्ट सर्कुलेशन के ऊपर है। तो फिर भी आज थोड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बता देती हूँ ताकि आगे चीज़ें समझने में हमें आसानी हो। तो इसमें क्या होता है कि ये हार्ट है, और हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 चैम्बर होते हैं, और इसमें 2 वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो चैम्बर हैं वो है राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। और ये जो बीच में 2 वॉल्व हैं, ये ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड या मैटरनल वॉल्व कहते हैं इसको। ठीक है, अब जो है हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि ASD जो आर्टेरियल सेप्टिक डिफेक्ट है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि ये एक कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं, इसमें बहुत सारे कंजेनिटल फैक्टर्स शामिल होते हैं। मतलब पैदाइश से पहले ही ये बच्चे की प्रॉब्लम है कि ये हार्ट के दरमियान में दोनों राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जो है ये सुराख होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि लेफ़्ट एट्रियम में क्या है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से फ़्लो भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बीच में एक ओपनिंग है, तो जहाँ पर फ़्लो ज़्यादा होगा वहाँ से चीज़ इधर को आएगी। अगर फ़्लो इधर ज़्यादा होता तो फिर इसका रुख इधर ज़्यादा होता। तो ज़ाहिर बात है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये फ़्लो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ब्लड सारा किस में आ रहा होता है, राइट एट्रियम में आ रहा होता है। लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा होता है, ये वाली ओपनिंग की वजह से। यहाँ पर जो सेप्टल डिफेक्ट हुआ है इसकी वजह से जब इसमें आता है, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि राइट एट्रियम में जब ये ब्लड, ये देखिए अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जब इसमें प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड शामिल हुआ तो ये क्या, मिक्स्ड ब्लड हो गया, और ये जो पर्पल कलर का हो गया ये मिक्स्ड ब्लड हो गया। तो हमेशा जब भी आपसे कोई एग्ज़ाम में भी पूछे तो जो फुल रेड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लू जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड, और पर्पल जो है वो मिक्स्ड होता है ब्लड। तो उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों शामिल होते हैं। फिर ये इसमें आ जाता है जब राइट एट्रियम से ट्राइकैस्पिड वॉल्व में आता है। ट्राइकैस्पिड वॉल्व से जब ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल के बाद आपको स्टूडेंट पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये एक पल्मोनरी वॉल है जो लंग्स की तरफ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। तो अब यहाँ पर इस पर भी प्रेशर पड़ेगा। इस पर प्रेशर पड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी कि ये एरिया हार्ट इनलार्जमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी राइट साइड की। तो कार्डियक इनलार्जमेंट राइट साइड की जो हो जाती है ज़्यादा प्रेशर, ब्लड का प्रेशर होने की वजह से। तो ये तो थी स्टूडेंट इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो अब जो है हम इसकी कॉजेज़ भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ में क्या होता है कि
ड्यूरिंग हार्ट डेवलपमेंट जो हार्ट है वाइल बेबी इज़ स्टिल्ड इन वॉम, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है तभी से ये एबनॉर्मलिटी मौजूद होती है, और उसकी भी आगे बहुत सारी वजूहत माँ की बताई गई हैं। लाइफस्टाइल की वजह से ये कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी बच्चे में हो सकती है, और ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग करने की वजह से भी ये बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये बच्चे में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, अब बच्चा पैदा हुआ और बच्चे में, अच्छा यहाँ मैं आपको टाइप्स भी बताती जाऊँ कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है ASD1, ASD2 और ASD3। और ASD1 जो होती है स्टूडेंट, ये होती है यहाँ पर, जो लोअर साइड पर होती है वो ASD क्या होती है, ये 2 होती है, 1 होती है, और जो अपर साइड पर होती है वो होती है 2, और जो सेंटर में होती है वो होती है 3। तो ये देखिए कि ये जो हैं ये इसकी टाइप्स हो गई। अब इसके सिम्टम्स भी देख लेते हैं हम। तो इसके जो स्टूडेंट सिम्टम्स हैं, उसमें जो सिम्टम्स में आ जाती हैं चीज़ें, उनमें क्या आ जाता है, डिले जो है वो लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि बच्चे की बोलने की सलाहियतें और ये देर से होती हैं एक बच्चे नॉर्मल बच्चे की बनिस्बत। डिलेड मूवमेंट स्किल्स, और जो इसकी मूवमेंट स्किल्स होती हैं ऐसे बच्चे की जो ASD डिज़ीज़ के साथ है उसकी मूवमेंट भी डिलेड होती हैं। डिलेड कॉग्निटिव और लर्निंग स्किल, तो बच्चे में क्या होता है कि कॉग्निटिव और कुछ काम करने की जो सलाहियतें हैं वो लेट होती हैं। एपिलेप्सी और सीजर डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि फिट्स आ सकते हैं बच्चे को। फिर आता है अनयूजुअल मूड एंड और इमोशंस, बच्चे के मूड और इमोशंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ASD का ये बहुत ही एक कॉमन और पहला साइन, मतलब ये साइन है कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। फिर जो है लंग्स इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं कि वो जब भी हमने जो ब्लड देखा था कि ये उसमें जो है जा रहा है मिक्स्ड ब्लड, ये एक तो वजह बनती है, और दूसरा ये कि प्रेशर हार्ट के ऊपर और चेस्ट के ऊपर ज़्यादा होने की वजह से फिर फटीक होती है। फिर डिज़निया हो सकता है अगर बच्चा कोई एफर्ट कर रहा है, यानी कि माँ का दूध पी रहा है, तो दूध पीते वक्त भी बच्चे को बहुत ज़्यादा डिज़निया हो सकता है। फिर बल्जिंग ऑफ चेस्ट की बल्जिंग हो सकती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है, और कार्डियक एनलार्जमेंट भी हो सकती है इसमें। तो ये थे कुछ साइन एंड ये थे उसके सिम्टम्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब इसको हमें जो है डायग्नोज करने के लिए हमें क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट डायग्नोस एवेलुएशन में क्या हम HT करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, और फिर PE करेंगे, यानी कि पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। एक्सरे चेस्ट करना बहुत ज़रूरी है हार्ट की कंडीशन को देखने के लिए कि कोई हार्ट इन्लार्जमेंट तो नहीं। फिर ECG करेंगे, ECG में रिदम को चेक करने के लिए और उसमें कोई चेंजिंग आ रही हैं इसको चेक करने के लिए। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे विद डॉपलर इसलिए करेंगे कि हमें अच्छे से पता चल सके कि मिक्स ब्लड कितना ज़्यादा हो चुका है। और डॉपलर करने से और भी फ़ायदे होते हैं कि हमें चीज़ें साफ़ क्लियर नज़र आ जाती हैं। फिर उसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, कहीं कोई ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये तो थी स्टूडेंट उसकी कुछ मतलब जो डायग्नोस करना है। यहाँ पर जो है मैं आपको बताती जाऊँ, ये देखिए ये 3 कलर जो होते हैं ये अक्सर एग्ज़ाम में कभी कभार आते हैं, पूछ लेते हैं। तो रेड कलर ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर होता है, और पर्पल कलर जो होता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया इन चीज़ों को। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी मेडिकली ट्रीटमेंट में स्टूडेंट ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो कोई भी डायरेटिक्स देनी पड़ेंगी। डायरेटिक्स में लाइसिक्स इंजेक्शन देना मस्ट होगा, ठीक है।
और नेक्स्ट जो है इसको सर्जरी करनी, अगर स्मॉल साइज़ होगा तो स्टिचिंग हो जाएगी, और अगर स्मॉल साइज़ ना हुआ तो फिर ये सर्जरी करके इसको रिपेयर करना पड़ेगा। और ये जो है ये इस पॉइंट को हम यहाँ से जो है, आप ये देखिए ब्लड जो यहाँ पर जा रहा है लेफ़्ट एटीएम से राइट एटीएम में, तो इसको हम कहते हैं शंटिंग ऑफ ब्लड। तो ये आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर स्टूडेंट आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।